मोस्टली क्लेम रिजेक्ट होने या किसी अलग और तरह की सर्विस ना मिल पाने के कारण हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे जाते हैं कंपनी के खिलाफ। तो फिर एक वक्त आता है जब जिस कंपनी से हमने लड़ाई करी ऐसी हो जाती है, जैसे हमारी कभी बॉस से किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, तो वहां पे काम करना मुश्किल हो जाता है, बॉस के लिए भी हमारे साथ और हमारा भी बॉस के साथ। तो वो खटास हमेशा के लिए हो जाती है, वो दिक्कत रहती है। तो इसी तरह से कुछ इंश्योरेंस में मुझे लगता है कि अगर एक बार आपने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया किसी क्लेम को लेके या किसी सर्विस को लेके, तो आगे तक वो चीजें थोड़ी सी दिक्कत कर सकती हैं। तो इसी वजह से लोग भी चाहते हैं कि उस कंपनी में ना रह के पॉलिसी को पोर्ट करके दूसरी कंपनी में चले जाएं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे केस हो सकता है। देखो, आज अगर आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए तो हो सकता है 6 महीने 7 महीने तक लग सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है 2-3 महीने में आपके केस का निपटारा हो जाए। लेकिन उस ड्यूरेशन में आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल आ जाता है, तो आप क्या करें, उसको रिन्यू करें क्योंकि ओम्बड्समैन पे केस चल रहा है। रिन्यू ना करी तो हो सकता है आप केस हार जाओ या कंपनी उसमें क्लेम ना दे, तो लोगों के मन में डर रहता है। तो उसी का जवाब आपको दे देता हूँ। देखो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे केस हो सकता है आपका 6 महीने चले, 7 महीने चले, 3 महीने चले, जो भी चले, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, आपने पॉलिसी का प्रीमियम तो भर ही रखा है, और जब पॉलिसी का आपने प्रीमियम भरा है तो कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि कम से कम जिस साल के लिए आपने उसका प्रीमियम भरा है तो उस साल के क्लेम सारे सेटल करे। अगर नहीं करती तो आप लड़ झगड़ के जैसे भी ले रहे हैं, लेकिन कंपनी को लाइबिलिटी बनती है कि उतने तक का तो आपको क्लेम देगी। तो नेक्स्ट ईयर आप उसको पोर्ट कर जाएं या रिन्यू के टाइम पे आप पोर्ट कर जाएं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ओम्बड्समैन पे आपका केस उसी तरह से कंसिडर किया जाएगा जैसे होना चाहिए। अब इस बारे में आपका कोई अलग व्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। बाकी पोर्ट के केस में देखो, पोर्ट अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई क्रिटिकल बड़ी बीमारी है, हार्ट की, ब्रेन की, कुछ भी बड़ी बीमारी है, तो कोशिश करिएगा पोर्ट ना ही करें पॉलिसी को, तो ज़्यादा अच्छा है। एजेंट लोग कह देते हैं, कंपनी वाले कह देते हैं कि पोर्ट कर दो, कुछ नहीं होता, आपका वेटिंग पीरियड सब कुछ नई पॉलिसी में चला जाएगा। वो सब कहने वाली बातें हैं, वो चीज़ें होती नहीं है। जब क्लेम आता है ना, कंपनी उसको फ्रेश टाइप का ही कंसिडर करती है। तो इसलिए अगर आपको क्रिटिकल इलनेस है तो फिर उसी कंपनी में रहे जिसमें है। कोई बात नहीं, पहले लड़के लिया था, आगे भी क्लेम लड़के ले लुवा लेंगे। और काफी चांस है कि कंपनी अगली बार इस तरह के कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बंदा लड़के क्लेम ले सकता है ओम्बड्समैन पे। तो वो स्पेशल कंसिडर कर लेंगे केस को शायद, और वो दे देंगे क्लेम। लेकिन नई कंपनी वो थोड़ी जानती है आपको, वो तो भाई आप नए नए आए हो। और फिर नई कंपनी में जब आपको क्रिटिकल इलनेस लगे तो क्लेम में दिक्कतें भी आ सकती हैं। हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए और ओम्बड्समैन भी रिजेक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेगी कंपनी नई वाली। तो इसलिए पोर्ट करने पे जरा सावधानी रखें। अगर आपको कोई नॉर्मल, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है कुछ खास, तो आप अपना तब पोर्ट करें, नहीं तो अपना उसी कंपनी में बने रहें। चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या कोई भी अदर तरह का जनरल इंश्योरेंस हो, तो आप ये चीज़ समझ के पोर्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, कुछ हो जाए, तो आपको बता ही रखा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।